कभी सोचा है कि एक नबी अलैहिस्सलाम ऐसा भी थे जिन्हें बचपन में ही नबूवत अता कर दी गई थी, जो जंगलों में रहते थे, ऊंट के बालों के कपड़े पहनते थे और जंगली शहद खाया करते थे। वो किसी बादशाह से नहीं डरे। उन्होंने हराम को हराम कहा और उनका इनाम बना एक थाली में उनका मुबारक सिर। कुरान करीम उन्हें कहता है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और बाइबल उसे जानती है। जॉन द बैप्टिस्ट यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए। जॉन द बैप्टिस्ट कोई अलग शख्स नहीं, बल्कि यही है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे, जो कुरान सूरह मरियम 19, आले इमरान 3 और बाइबल लूका 1 दोनों में एक ही नबी के रूप में दर्ज है। आज हम उसी पाक नबी की कहानी सुनेंगे जो 2 आसमानी किताबों में दर्ज है, लेकिन उसकी आवाज हमेशा एक ही रही। तौबा करो, हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बढ़ती उम्र, कमजोर हड्डियों और सफेद बालों के साथ अपने रब को चुपचाप पुकारा। इद नादा रब्बहु निदाअन खफियन, सूरह मरियम 19:3। जब उन्होंने अपने रब को छुपकर पुकारा, वजह थी वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, हड्डियां कमजोर थीं, बाल सफेद हो चुके थे। डर था कि उनके बाद उनकी नस्ल की रूहानी विरासत, प्रॉफिटहुड खत्म हो जाएगी। रिश्तेदार इस जिम्मेदारी के लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ औलाद नहीं, एक ऐसा बेटा मांगा जो वली हो, नबी और रूहानी वारिस। सूरह मरियम 19:5-6। दूसरी बार उन्होंने दुआ की जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का रिज्क देखा। वहीं खड़े होकर दिल से बोले, रब्ब हबली मिन लदुनका जरिया तैयबा। सूरह आले इमरान 3:48। ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक पाक औलाद अता कर। और जवाब आया नमाज की हालत में, फनादतहुल मालकत व हुवा काइमुन युसल्ली। सूरह आले इमरान 3:39। फरिश्तों ने पुकारा जब वो नमाज में खड़े थे, अल्लाह तुझे यहया की बशारत देता है, जो नबी होगा, सरदार होगा, पाक होगा और ईसा की तस्दीक करेगा। इसके साथ एक निशानी दी गई, 3 दिन तक तुम गूंगे रहोगे, सिर्फ इशारों से बात कर पाओगे। सूरह आले इमरान 341। और यही बात बाइबल में भी है, लूक 1:11-20। फरिश्ता जिब्रील गब्रियल जकरिया के सामने प्रकट हुए और यही बशारत दी। उन्होंने कहा कि यह बच्चा मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा और लोगों को तौबा की तरफ मोड़ेगा। और सलाम हो उस पर जिस दिन वह पैदा हुआ और जिस दिन वह मरेगा और जिस दिन वह दोबारा उठाया जाएगा। सूरह मरियम 19:15। कुरान में शहादत का खुला जिक्र नहीं है, लेकिन यह आयत बताती है कि 3 सबसे डरावने लम्हों में पैदाइश, मौत और दोबारा जिंदा होना। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम सलामती में रहे। उलमा की राय के मुताबिक इब्न कसीर और तबरी ने बयान किया कि उन्हें एक जालिम बादशाह हेरोड एंटिपास ने अपनी सौतेली बेटी सलोमे की फरमाइश पर कत्ल कराया था। बाइबल मैथ्यू 14:1-12, मार्क 6:16-29 में भी यही लिखा है। सलोमे ने महल में नाच किया। हेरोदेस ने उससे कहा, जो भी मांगो दूंगा। उसने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट का सिर एक थाली में चाहिए। हेरोदेस जानता था कि याहिया एक नेक और पाक नबी है, मगर अपनी पत्नी और बेइज्जती के डर से उनका सिर कटवा दिया। कुरान कहता है, हमने उसे बचपन में ही हिकमत दी और वह पाक दिल था। सूरह मरियम 19:12-13। बाइबल लूक 1:15 में है, वो शराब और कोई भी नशीली चीज नहीं पिएगा, क्योंकि वह मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। यहूदियों की शरीयत में शराब टेक्निकली हराम नहीं थी, मगर याहिया अलैहिस्सलाम ने उससे भी परहेज किया। यह उनके तकवा और पाकीज़गी का सबूत था। इस्लाम में भी शराब धीरे धीरे हराम हुई। 1 सूरह बकरा 2:219 नुकसान और नफा। 2 सूरह निसा 4:43 नशे में नमाज मना। 3 सूरह मैदा 5:90 पूरा हराम करार दिया। जब याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लोगों ने कहा इसका नाम जकरिया रखो, मगर जकरिया अलैहिस्सलाम ने लिखा हिज नेम इज जॉन, और उसी पल उनकी जुबान खुल गई। लूक 1। याहिया अलैहिस्सलाम जंगलों में रहते, ऊंट के बालों का कपड़ा पहनते और जंगली शहद खाते थे। मैथ्यू 3:4 उनका मिशन था, तौबा करो,
क्योंकि ईश्वर की हुकूमत करीब है। लूक 3:3, मैथ्यू 3:2 लोगों को गुनाहों से तौबा करने की दावत देते और उन्हें जॉर्डन नदी में बपतिस्मा देते थे, जो रूहानी पाकीज़गी का ऐलान था। उन्होंने खुलकर कहा, तुम सांप के बच्चे हो, किसने बताया कि ईश्वर के अजाब से बच सकते हो? लूक 3:7 उन्होंने बादशाह हेरोदेस को भी कहा, इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू टू हैव हर। मैथ्यू 14:4 क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई की बीवी हेरोदियास से हराम रिश्ता बना लिया था और आखिर में सलोमे की मांग पर उन्हें शहीद कर दिया गया। मुस्लिम और क्रिश्चियन इतिहास में समानता, जन्म से पहले बशारत मां का बांझ होना, नाम खुद अल्लाह ईश्वर ने रखा, तकवा, हिकमत और पाकीज़गी, और एक मजबूत निडर आवाज, हक के लिए खड़े हो जाओ। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे रोकिए मत, दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्चे नबियों की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, चलने के लिए होती है। लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये हक की आवाज आपके दिल तक पहुंची। शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इस रोशनी से फायदा उठा सके। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हक बोले आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज जब दुनिया में जुल्म खुलेआम हो रहा है, खासकर फिलिस्तीन में, जहां मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग बिना जुर्म के कुर्बान किए जा रहे हैं, तो हमें भी अब तय करना होगा, क्या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे या फिर हक के साथ खड़े होंगे, चाहे जैसे भी हालात हों। ये चैनल सिर्फ एक आवाज नहीं, यह एक मुकद्दस अमानत है। अगर आप चाहते हैं कि हक की ये रोशनी और दूर तक पहुंचे, तो हमारे साथ खड़े हो जाइए। सपोर्ट करें, लाइक करें और आगे फैलाएं, क्योंकि हक से डरो नहीं और बंदों से डरकर कभी हक मत छोड़ो।